हेलो दोस्तों, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि लॉन्ग हेयर पे मल्टी स्टेप कैसे कटिंग करें, तो उसकी वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनके बहुत अच्छे हेयर हैं, लंबे हैं, बट इनको थोड़ी शेप चाहिए थी और अच्छा लुक लगे, इसलिए इस तरीके की इनको कटिंग चाहिए थी। अब आप देख सकते हैं इनके बाल कितने घने हैं और लंबे हैं। हमने क्लाइंट से पूछा कि आपका बाल कितना शॉर्ट हो जाए, तो इन्होंने बताया कि हमारा इतना बाल जाए और इसी में हमारी लेयर कटिंग आ जाए, मल्टी स्टेप आए, थोड़ी सी और लेयर और बाउंसी दिखे। तो अब चलिए चलते हैं हेयर कटिंग की तरफ। अब हम इनके बालों की हेयर कटिंग करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम किस तरीके से हेयर कटिंग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप भी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस हेयर कटिंग में हमने सेटिंग भी बताया हुआ है, कटिंग के बाद कैसे सेटिंग करते हैं बाल को जिससे और घना और अच्छे दिखें। तो आप सबसे पहले बालों में कॉम्ब कर लीजिए ताकि सुलझे हुए बाल हों और कटिंग करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ध्यान रहे जब भी आप क्लाइंट के हेयर को सुलझाएं तो डिटेंगल कॉम्ब से ही सुलझाएं। ऐसा नहीं कि आप कटिंग कॉम्ब से इसको कट कर रहे हैं तो आप कटिंग कॉम्ब से ही इनके बालों को सुलझाएं, इससे क्लाइंट को बहुत दिक्कत होती है। तो आप डिटेंगल कॉम्ब से ही करें। सबसे पहले आप बालों को सेंटर पार्टिंग करके 4 सेक्शन कर लेंगे। 4 सेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो बालों की कटिंग हो दोनों तरफ से इक्वल आए। अब इस तरीके से सेंटर पार्टिंग करने के बाद अब देखिए हम लोग तिरछे में, दोनों सेंटर पार्टिंग से तिरछे में हम हेयर इस तरीके से निकाल रहे हैं। अब हमारा जितना उनकी लेंथ चाहिए थी उस तरीके से हम उसको पहले निकाल लेंगे। सबसे नीचे वाले साइड पे हम कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर कॉम्ब करते हुए हम अपने नेवल से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। इससे हमारा फिर अब नोज के ऊपर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम देखिए कॉम्ब करते हुए टाइट करते हुए एकदम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इससे देखिए हमारे गाइडलाइन पता चल जाते हैं कि हमारा गाइडलाइन कौन सा है और हमारे एक्स्ट्रा हेयर कौन सा है जिसको हमको कट करना है। अब देखिए अब इधर हमारा हो गया काम। अब हम करेंगे सेम, जिधर सेंटर पार्टिंग से जो किए थे वो तो हो गया दोनों साइड का। अब हम एक तरफ का करेंगे, जैसे हमने पहला सेक्शन किया सेम वैसे ही करेंगे। पहला उधर से सबसे नीचे किए क्योंकि देखिए बराबर मिल गया। अब फिर हम चेस्ट के सामने, फिर उसके बाद हम जाएंगे नोज के सामने, फिर उसके बाद सबसे टॉप वाले एरिया पे जाएंगे। ध्यान रहे जैसे आपने पहला कट किया सेम उसी तरीके से हमें अदर वाला कट करना है। और सारे हेयर को हमें पीछे की तरफ ले जाके नहीं, जिधर हमारा हेयर का ग्रोथ है हम उधर ही जाके कॉम्ब करेंगे और कटिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे कान के पीछे के बाल है उसको एकदम सेंटर पार्टिंग बैक एकदम जाके करें, नहीं, जिधर हमारे कान के साइड है आप उधर खड़े होके कट करिए। ऐसे आपके हेयर जिधर ग्रोथ है उधर ही कटिंग होगे और कटिंग की शेप बहुत अच्छी आती है। अब इसको भी टॉप वाले एरिया पे कर देंगे। हमने इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, तो शॉर्ट वीडियो जो भी कभी भी बनाया तो लोगों को नहीं समझ में आया। बहुत लोगों ने हमको कमेंट किया कि नहीं मैम इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा और लॉन्ग बनाइए ताकि हमको समझ में आए। तो जैसे हमने पीछे का एक साइड किया वैसे ही हम दूसरे साइड कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले अब हम आ जाते हैं आगे के साइड। आगे के साइड देखिए जो ईयर टू ईयर पार्टिंग किए थे हम उसको कॉम्ब करते हुए हम एकदम नोज के सामने ले आएंगे और हेयर को कटिंग करेंगे। ध्यान रहे नोज के सामने फेस एकदम सीधा होना चाहिए और इस तरीके से कट कर दीजिए। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कटिंग आती है। अब इनके बालों को आगे से हमें शॉर्ट चाहिए था, तो क्योंकि इनको थोड़ा सा पोनीटेल वगैरह कुछ करें तो इनको हल्का सा आगे निकले, इसलिए इस बालों को हमने शॉर्ट किया। पीछे के बालों को हमने लंबा किया इसलिए आगे के भी बालों को हमको उतना लंबा करना पड़ा। अब जो हमें बाल निकालना है उसको इस तरीके से कट कर लेंगे क्योंकि इनको शॉर्ट चाहिए था। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है, बिल्कुल ही ईजी था। अब हम इनके बालों को थोड़ा सा इस तरीके से शेप करके नोचिंग कर देंगे जिससे हमारी नेचुरल कटिंग लगे। उम्मीद है आपको ये हेयर कटिंग बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा।
ज़्यादातर ये यहाँ की जो लड़कियाँ हमारी सिखाई हुई होती हैं वो बाद में भूल जाती हैं, कहती हैं मैम काम नहीं करते तो भूल जाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग वीडियो बनाया जिससे कि वो भी बाद में कर सकें, क्योंकि उनको इसी तरीके का सिखाया जाता है तो वो बाद में देखेंगी तो आसानी से कर सकती हैं। अब हमारा जो सबसे ऊपर का बाल है उसको हम इस तरीके से लेके पूरा थोड़ा सा कटिंग करेंगे जिससे लेयर हमारा बहुत अच्छे से आए और इक्वल लगे। अब इसको सबसे टॉप वाले एरिया पे ले जाएंगे, इसको भी इस तरीके से कट करेंगे। इससे लेयर कटिंग जो है ये बहुत अच्छी आती है, इस पर बहुत अच्छे लेयर आते हैं। अब हम पूरे बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करने के बाद अगर आपके बाल सूख गए हैं तो स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद हमारा जो अनइवन थोड़ा बाल लगे उसको हम हल्का यू शेप में कर देंगे। हल्का सा यू, ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं, हल्का यू करना है आपको, क्योंकि आपने पहले ही लेयर प्लस मल्टी दोनों ही कर दिया है तो इनको लंबा भी बाल चाहिए था, तो ज़्यादा हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से करके हम बार बार कॉम्ब करके इसको जो भी हमारा बाल छूटा उटा है उसको अच्छे से कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक आध दो बाल छूटे हुए हों तो बाद में क्लाइंट को पता चलता है तो अच्छा नहीं लगता, और पार्लर पे ये होता है कि अरे उस पार्लर में सही कटिंग नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं आएगा। अब हम करते हैं ड्रायर। ड्रायर हम सेटिंग के लिए करते हैं यूज। हॉट ड्रायर का यूज करिए आप भी, जिससे कि आपकी हेयर सेटिंग बहुत अच्छी होगी। इससे बालों की जो कटिंग से सिर्फ शेप नहीं आ पाते हैं, अगर आपने सेटिंग किया तो आपके क्लाइंट बहुत खुश हो जाते हैं और उनको भी तुरंत ही रिज़ल्ट दिखता है। ऐसा अगर आपने नॉर्मल सा कट किया, सेटिंग नहीं किया, तो कुछ दिन बाद बाल अच्छे लगते हैं, और अगर आपने इस तरीके से काम किया तो ये तुरंत अच्छे लगते हैं और क्लाइंट को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको तुरंत अच्छे लगते हैं। और अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो क्लाइंट समझता है अरे अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या ऐसा वैसा कि कब अच्छा लगेंगे, उतना अच्छा नहीं आया ऐसे। तो अगर आप पार्लर चला रहे हो तो आप इस तरीके से ज़रूर काम करें, आप देखोगे कि आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब सेटिंग ब्रश लेके इसको इस तरीके से देखिए, कॉम्ब करते हुए आप रोल करेंगे। रोल करने के बाद हॉट ड्रायर चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से सेटिंग हो जाता है। आप सेटिंग करने का टेक्निक देख लीजिए। देखिए इस सेटिंग को आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप पार्लर चला रहे हो तो प्लीज़ इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, तब आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ड्रायर खुद ही अकेले मत चलाइए, आप किसी की हेल्प ले लीजिए तो बहुत अच्छे से काम होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद लोगे तो फिर दिक्कत होते हैं। ऐसे एक लोग हैं अप डाउन करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, तो तुरंत जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। अगर आप अकेले करते हो तो एक हेयर सेटिंग में आपके कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे, तो आप किसी की मदद ले लोगे तो सीधा हाफ टाइम लगते हैं। और रही पार्लर में आपके हेयर कटिंग की प्राइस की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट से कितना ले सकते हो। अगर आप काम अच्छा करोगे तो आप बोलोगे जितना उतना क्लाइंट देंगे, लेकिन काम पहले अच्छा करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप बिगनर हो तो इस तरीके से सीखिए, आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। आप वीडियो थोड़ा सा जहाँ जहाँ भी आपको कट करना है तो आप थोड़ा थोड़ा रोक रोक के स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करिए, तो आपकी हेयर कटिंग और सेटिंग बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप जिस किसी के भी घर में कर रहे हो वो भी खुश होगा कि हाँ आपको अच्छी सी हेयर कटिंग आ गया। ध्यान रहे हेयर सेटिंग की जो ब्रश है, अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आप इतना मोटा आप हेयर सेटिंग ब्रश ले लीजिए। अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो आप थोड़ा पतला ले लीजिए। शॉर्ट हेयर में क्या है ना कि आप रोल ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो शॉर्ट हेयर में अगर मोटा यूज करोगे तो और शॉर्ट लगेंगे, तो अगर आप पतला यूज करोगे तो 2-3 रोल बन जाते हैं, जिससे ड्रायर चलाने में आसानी होते हैं। अगर मोटा यूज करोगे आप तो एक ही रोल बनेगा और सेटिंग करते वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको हमारे यहाँ पार्लर सीखना है तो प्लीज़ आइए, यहाँ आपको जो नॉलेज हम वीडियोज़ में दिखाते हैं वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, पार्लर से रिलेटिव हर एक चीज़, मेहंदी हो, थ्रेडिंग हो, फेशियल हो, हर चीज़ सिखाया जाएगा। यहाँ पे अगर आप आसपास के हैं तो आपको बहुत अच्छा है, अगर आप दूर के हैं तो
आप यहाँ आ सकते हो। इधर अगल बगल रूम वगैरह भी मिलते हैं, तो आप काम कर सकते हो, यहाँ पे सीख सकते हो। बहुत ही अगर आपने अच्छे से यहाँ सीखा तो आप कहीं भी पार्लर खोल सकते हो, आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो अगर आप पार्लर से रिलेटिव कुछ जानकारी और भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम सभी के कमेंट को उसका स्क्रीनशॉट दे के हम जवाब दें। इंस्टा पे हमने जैसे जवाब दिया तो कई लोगों ने बोला कि मेरे कमेंट का आपने स्क्रीनशॉट करके दिखाया नहीं, तो हम सबके नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, हम आप सभी के कमेंट के लिए जो भी है वीडियो से जवाब दे देंगे। हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। जो भी आप कमेंट करते हो कोशिश करते हैं हम पूरा वीडियो लाने के लिए। आजकल ज़्यादा आया कमेंट के घरेलू नुस्खा बताइए, तो हमने बहुत सारा घरेलू नुस्खा भी बताया हुआ है। और अगर आप पार्लर में आते हो तो पार्लर में काम तो होते हैं, बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आता है। जो घरेलू वाला है वो थोड़ा देर आता है लेकिन अच्छा होता है। तो आप अगर आ सकते हो तो पार्लर में आ जाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं आ सकते हो तब तक आप घरेलू जो भी बता रहे हैं उसको करते रहिए। अगर आपके फेस पे टैनिंग वगैरह है ये सब सही हो जाएंगे। अभी मैंने कॉफ़ी वाली वीडियोस डाली, ये काफ़ी रिजल्ट देता है। आप इसको प्लीज़ यूज करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा। मैंने खुद अपने फेस पे अप्लाई किया है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा दिन तो नहीं रहता लेकिन अच्छा है। पार्लर से जैसे अगर आपने फेशियल वगैरह कराया, इतना ज़्यादा ये रिज़ल्ट नहीं देता, लेकिन आप जैसे आपको पार्टी वगैरह में जाना है तो आप इसको कर सकते हो। 1-2 दिन के लिए आराम से बढ़िया सा ग्लो दे देता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे पार्लर हैं, जिस किसी को भी कुछ कराना है तो अगर आप पार्लर में एक बार काम करा लेते हो उसके बाद आप घरेलू करते हो तो आपका ये जो फेशियल का ग्लो है काफ़ी दिन टिका रहता है, टैनिंग नहीं आती है। और जो फेशियल आपने कराया है बहुत दिन तक आपको लगेगा कि हाँ ये ग्लो है ऐसा, क्योंकि ये जो रोज़ रोज़ के धूल मिट्टी पोल्यूशन ये सब होते हैं ना, तो ये फेशियल के ग्लो भी कम करते जाते हैं। तो अगर आपने फेशियल वगैरह कराया फिर 10-5 दिन 15 दिन बाद आपने घरेलू करने लगा तो आपके जो फेस है टैनिंग होगा ही नहीं। आप जैसे 1 महीने बाद आपको फेशियल कराना है या 2 महीने बाद, तो आप 4 से 6 महीने बाद भी आप फेशियल करा सकते हो। अब हम आते हैं हेयर पे। हेयर का आप सेटिंग देख ही रहे होंगे कि हम कैसे किए हैं, इसी तरीके से आप भी करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट भी बढ़िया आया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। आगे के हेयर भी हम इसी तरीके से सेटिंग करेंगे। अब हमने जैसे उधर के बालों को सेटिंग किया, अब हमने इधर के बालों को भी इसी तरीके से सेटिंग किया। इनके लॉन्ग हेयर है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, शॉर्ट हेयर होता है ना तो थोड़ी सी मुश्किल होती है सेटिंग करने में। तो अब इस तरीके से आगे के बालों को भी मैंने इधर के बालों को भी सेट कर लिया। आप देखेंगे ना बहुत अच्छा लुक आया था इनका, ज़्यादा बाल भी नहीं गया था और लुक भी बढ़िया आया था। क्लाइंट को मेरे बहुत पसंद था। Bubbles we holding, I lick it down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, a rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know when we leaving. All I really need to know is when we leaving.
अब ये हो गया मेरा फाइनल। आप पीछे से देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। इसके बाद हम आगे भी करके दिखा रहे हैं कितना बढ़िया लुक आया है। देखिए इनके ज़्यादा बाल भी नहीं गए और लेयर कटिंग भी बहुत अच्छे से आई। इनको बाल बहुत ही अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा।